हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। आज हम बात करेंगे फुटिंग के बारे में। क्योंकि अक्सर जब हम साइट पर जाते हैं, हम नॉर्मल जो फुटिंग होती है, चाहे वो स्टेप फुटिंग हो या आइसोलेट फुटिंग हो, उसका हम वॉल्यूम तो निकाल लेते हैं, लेकिन हमें दिक्कत आती है ट्रेपेजोइडल फुटिंग के लिए। तो उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, क्या स्लोप देना होता है, क्या फॉर्मूला रहता है, आज हम उसी के बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे। वहीं अगर हम क्वांटिटी भी निकालेंगे वॉल्यूम निकालने के बाद कि सीमेंट की क्या क्वांटिटी रहती है, सैंड की क्या क्वांटिटी रहती है और एग्रीगेट की क्या क्वांटिटी रहती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि क्या और किस तरीके से जो है हम यहाँ पे वॉल्यूम एंड क्वांटिटी निकालते हैं ट्रेपेजोइडल फुटिंग के लिए। ये आपको फिगर देखने को मिलेगी ट्रेपेजोइडल फुटिंग के बारे में। ये यहाँ पे हो रहा है पीसीसी। भाई आपने खुदाई की, भाई एक्सक्यूशन आपने किया, उसके बाद आप पीसीसी डालोगे, फिर आप राफ्ट डालोगे, राफ्ट के ऊपर आप क्या है एक स्लोप दोगे जिसको आप ट्रेपेजोइडल कहा जाता है, जहाँ और फिर आपका क्या है कॉलम आपका वहाँ से आपका देखने को मिलता है। तो ये एक ट्रेपेजोइडल फुटिंग है। और यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखें, टॉप से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ये फिगर आपको देखने में मिलेगा। टॉप से कॉलम का साइज़ आपको देखने मिलेगा जो 1000 mm और 1000 mm का आपको देखने मिलेगा, लंबाई और चौड़ाई इसकी। वहीं इधर स्लोप देखने मिलेगा ट्रेपेजोइडल का। और ये आपको जो है ये आपको बेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये बेस आपका कौन सा है, ये वाला बेस आपको देखने मिलेगा राफ्ट के ऊपर वाला, जो राफ्ट वाला जो बेस है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो जो भी आपका स्लोप दिया जाता है वो राफ्ट से ही दिया जाता है, ना कि पीसी से दिया जाता है। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। और ये देख रहे हो ये कॉलम की हाइट है 3000 mm की। ये ग्राउंड लेवल है, सपोज कीजिए ग्राउंड लेवल है ये 3000 mm। और यहाँ पे फिर आपका 750 mm का आपका स्लोप दिया गया है। ठीक है, हाइट पर। और 250 mm का जो हाइट है उसमें आपका राफ्ट दिया गया है और 100 mm हाइट पर क्या है पीसीसी की गई है। ठीक है। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट क्या क्या करना है इसमें। एक्सक्यूशन हमको, भाई आपको कितनी खुदाई करनी है वो आपको निकालनी है, एक्सक्यूशन आपको कितना करना है, पीसीसी का क्या वॉल्यूम आएगा वो आपको यहाँ पे निकालना है, और फुटिंग का वॉल्यूम क्या आएगा वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने सभी का वॉल्यूम निकाला गया है, चाहे वो एक्सक्यूशन हो, फुटिंग हो और चाहे पीसीसी हो। तो आइए फिर से हम यहाँ पे शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सक्यूशन निकालते हैं। भाई ग्राउंड लेवल से आपको कितनी फुटिंग करनी है इसके लिए। ठीक है। तो यहाँ पे कितनी खुदाई करनी है तो आइए जानते हैं। तो ग्राउंड लेवल से कहाँ से आपके स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। तो एक्सक्यूशन हम सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं, एक्सक्यूशन यहाँ पे हम निकालते हैं। एक्सक्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल इंटू बी अतः लंबाई गुणा चौड़ाई और क्या होगी डेप्थ आपकी हो जाएगी। भाई क्योंकि हम क्या जा रहे हैं गहराई में जा रहे हैं इसलिए डेप्थ हम लेंगे। तो हमने क्या ले ली, डेप्थ हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत। तो वही चीज़ है यहाँ पे, आइए देख लेते हैं। तो लंबाई हम इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो 3 आपका मीटर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे लंबाई, अच्छा लंबाई की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3.5 मीटर आपकी देखने को मिल रही है। भाई चौड़ाई, ये जो आपकी लंबाई देखने को मिल रही है इतनी देखने को मिल रही है, वहीं चौड़ाई भी आपको इतनी ही देखने को मिलेगी खुदाई की। तो यहाँ पे एक्सक्यूशन जो किया जा रहा है, लंबाई कितनी है 3.5 मीटर है, चौड़ाई भी आपकी जो है 3.5 मीटर है, और आपका जो हाइट जो डेप्थ है वो कितनी जा रही है भाई 3000 mm, 750 mm। अच्छा इसको देख लेते हैं भाई, 3000 mm हो गई प्लस 750 हो गई प्लस 250 हो गई प्लस 100 आपकी हो जाती है। तो 4.1 आपका मीटर देखने को मिल रहा है, 4.1 आपका देखने को मिल रहा है। ये सभी डिस्टेंस किस पर हैं, मीटर में आपको देखने को मिलेंगी, सभी डिस्टेंस मीटर में देखने को मिलेंगी। इसलिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ये टोटल आपका कितना आपको 50, आइए देख लेते हैं। और अगर हम इसको करते हैं तो 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 4.1 तो 50.2
आपका देखने मिल रहा है, अर्थात हम इसको कितना मान लेते हैं 51 मीटर क्यूब आपको क्या करनी पड़ेगी, एक्सक्यूशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं पीसीसी का, यहाँ पे वॉल्यूम हम देखते हैं। पीसीसी के लिए अगर यहाँ पे बात की जाए, सेकंड यहाँ पे अगर बात करते हैं पीसीसी की, तो पीसीसी का वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ पीसीसी, यहाँ पे लंबाई कितनी है, अर्थात एल बी एच, अर्थात डेप्थ आप कह सकते हो, डेप्थ आप कह सकते हो, या फिर ठीक है ना, या फिर हाइट आप कह सकते हो, डेप्थ कह दो या फिर आप हाइट कह सकते हो, कुछ भी आप कह दीजिए इस चीज़ को। तो यहाँ पे आपका ये 3500 मल्टीप्लाई 3500 और मल्टीप्लाई आपका 100 mm इसकी हाइट कह सकते हैं, ये हाइट हो गई। तो टोटली आपका कितना हो जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। ये mm में था और ये किस में है, मीटर में है। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये आपका लगभग 0.2 मीटर क्यूब। तो पीसीसी का वॉल्यूम हमारा कितना आ जाता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो है उसका कितना आ गया, 1.2 मीटर यहाँ पे देखने को मिलता है। अब थर्ड हमको निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ फुटिंग, ठीक है। तो फुटिंग का आपको वॉल्यूम निकालना है, जो एक क्या है, ट्रेपेजोइडल है, ठीक है। अब इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे आप फिगर में देख सकते हो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, राफ्ट लेते हैं, फिर कॉलम लेंगे और फिर हम स्लोप को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं हम किसका, राफ्ट का निकालते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम राफ्ट का निकालते हैं एल बी और एच से। तो जो आपका कितना निकलेगा, जो आपको डायमेंशन दी हुई है 3000 mm मल्टीप्लाई 3000 mm, और जो हाइट है राफ्ट की वो आपको 250 देखने को मिल रही है, यहाँ पे 250 mm यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसको कन्वर्ट करोगे मीटर में तो ये आपका लगभग आपका आएगा 3, ये 3 मीटर हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 0.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। कैलकुलेट आप इसको करोगे तो ये आपका बैठेगा 2.25 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये किसका हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, राफ्ट का हो गया। फिर हम बी निकालेंगे, इसका दूसरा पोर्शन निकालेंगे जो कॉलम के लिए होगा। तो वॉल्यूम निकालेंगे हम कॉलम के लिए, एल बी एच से। तो कॉलम का यहाँ पे साइज दे सकते हो, इसकी लंबाई और चौड़ाई देख सकते हो, वो कितनी है 1000 आपको मिलेगी, 3000 नहीं, यहाँ पे 1000 mm देखने को कीजिएगा, 1000 mm यहाँ पे देखने को मिलेगी, और 1000 ही इस यहाँ पे चौड़ाई देखने को मिलेगी, और वहीं हाइट है वो आपको देखने को मिलेगी। आप फुल हाइट इसको देख, जो 3000 आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। कन्वर्ट करेंगे 1 इंटू तो हो जाएगा अर्थात 3 मीटर क्यूब आपका, ठीक। वहीं अब सी पार्ट हम निकालते हैं, जो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजोइडल ना। अब हम इसके लिए निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है h बाई a1 a2 प्लस अंडर रूट मल्टीप्लाई a2, ये इसके लिए होता है फॉर्मूला, ठीक है। a1 लेंथ टू लंबाई चौड़ाई। अब लंबाई जो चौड़ाई है यहाँ पे किसके लिए देख रहा है, ये राफ्ट बेस है ना, जो राफ्ट बेस हम उसके लिए यहाँ पे बात, और ये आपका कितना हो जाएगा 3
3000 3000 है, 3 इंटू मीटर कन्वर्ट करेंगे तो 9 मीटर स्क्वायर हो। ठीक, एरिया की यहाँ पे बात हो रही है। अब ऐसे ही एरिया हम किसका, कॉलम वाले का लंबाई चौड़ाई से निकालेंगे। किसके लिए, कॉलम के लिए। हम देखें कॉलम के लिए जो उसका लंबाई गुणा चौड़ाई की वो कितनी है, 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर है, अर्थात ये कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1000 और 1000 था, आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यू का हम कर देते हैं, इस फॉर्म पुट कर देते हैं, h/3 एरिया 1 प्लस एरिया प्लस A1 मल्टीप्लाई A2। तो हाइट कितनी है इसकी, हाइट आपको जो ट्रेपेजोइडल स्लोप है उसकी 750 आपको देखने को मिलेगी। मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.75 हो जाएगी, अपॉन 3 आपने किया। एरिया 1 हमारे पास कितना आया, 9 प्लस एरिया 2 कितना आया, 1 मीटर हो गया, 1 मीटर हो गया, प्लस अंडर रूट हो गए 9 इंटू 1 से आप करोगे, ये आपका हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। एंड ये आपका 9 और 1 10 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है 9, इसलिए आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 13, ये होगा प्लस 3 हो गया, 13 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 0.25 मल्टीप्लाई 13 से, तो 3.25, तो 325 ये आपका मीटर क्यूब आपका हो जाएगा। ठीक है, ये किसका निकला है, ये आपका निकला है ट्रेपेजोइडल फुटिंग का, यहाँ पे आपका निकला है। अब तीनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, तो टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम हम यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे राफ्ट के लिए हम बात करेंगे, राफ्ट का कितना था, 2.25 था, प्लस 3 मीटर स्क्वायर जो है यहाँ पे कॉलम का आपको देखने को मिलता है, प्लस और ट्रेपेजोइडल स्लोप का कितना निकलता है, 3.25 यहाँ पे निकलता है। तो टोटल यहाँ पे हम देखें तो 8.5 मीटर क्यूब यहाँ पे, ये यहाँ पे निकलता है 8.5 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको क्या है, इतने कंक्रीट यहाँ पे आपको लगेगी 8.5 मीटर क्यूब की, यहाँ पे कंक्रीट यहाँ पे डलेगी। ठीक है, अब 8.5 मीटर आपके पास आ चुका है। ये क्या होता है, ये आपका वेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर आपको सीमेंट निकालना है, सैंड निकालना है, एग्रीगेट निकालना है, तो आपको इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे हम। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो हमने निकाला है वो वेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, जब हम ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं तो वो क्या होता है, एक सूखा मसाला होता है, या सूखे आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, जिनमें वेट जैसा आपको काफ़ी देखने को मिलता है, जिससे क्या वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे। ड्राई वॉल्यूम हम यहाँ पे निकालेंगे। ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 54% increase by wet volume, 54% of increase by wet volume। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.54 हो जाएगा, डिवाइड 100 से करोगे तो इतना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हमारा वेट वॉल्यूम कितना है, 8.5 आ गया था, 8.5 आपका आया था। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 13 m³। आप देख रहे हो ना, जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम सूखी चीज़ें ले रहे हैं, और जब भी हम सूखी चीज़ें लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये कितना होगा, 13 m³ हो गया। यहाँ से हम निकाल सकते, क्वान्टिटी निकालेंगे, ऑफ सीमेंट
सैंड और एग्रीगेट। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, रेशो लेंगे। रेशो हम यहाँ पे ले सकते हैं 2:4 का। ठीक है, ड्राइंग जो भी आपकी ड्राइंग की रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे 15 आप इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले निकाल सीमेंट के लिए कौन निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं किसके लिए, सीमेंट के लिए। ठीक है, और 15 m³ है पूरा टोटली, और M15 आपको देखने को मिलेगा इसमें, और रेशो जो है 1:2:4 का यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर क्यूब में हमको निकालना है सीमेंट की क्वांटिटी जो है वो मीटर क्यूब में अगर हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो टोटल आपका वॉल्यूम आया है, ठीक है ना, जो ड्राई वॉल्यूम आया कितना है 13 आया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, क्योंकि सीमेंट का प्रोपोर्शन क्या है, ये सीमेंट हो जाता है, फिर दूसरे पे सैंड आता है और ये एग्रीगेट होता है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, ये सीमेंट होता है, ये सैंड होता है, और ये एग्रीगेट का प्रोपोर्शन आपका होता है। तो हम सीमेंट के लिए रहे इसलिए 1 लेंगे, डिवाइड हम कर देंगे, टोटल सम किस करना हो 4 2 6 1 7 हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1.85 मीटर क्यूब आपका आ जाएगा। वहीं अगर आपको नंबर ऑफ बैग सीमेंट निकालने हैं, नंबर ऑफ बैग सीमेंट अगर आपको निकालना है कितने इसमें बैग्स आपके लगेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मीटर क्यूब में आया है 1.85 मल्टीप्लाई 1440 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि क्या हो जाती है, डेंसिटी हो जाती है, तो डेंसिटी सीमेंट की कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। ठीक, डेंसिटी इतनी हो जाती है, और डिवाइड आप इसको कर लोगे किससे, 50 से। ठीक है ना, क्योंकि एक बैग सीमेंट में आपका 50 kg आपका आता है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, अगर आप इसको करोगे 1.85 मल्टीप्लाई 1440 और डिवाइड 50 आप करोगे इसको, तो 53 बैग्स यहाँ पे आपके आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 53 बैग्स यहाँ पे आपके सीमेंट के यहाँ पे लगेंगे इसमें। दूसरा यहाँ पे बात करते हैं सैंड की क्वांटिटी निकालते हैं। दूसरा यहाँ पे अगर बात करें सैंड हम निकालते हैं, तो आइए देख लेते हैं, 13 मीटर क्यूब के लिए ही निकालेंगे। तो पहले मीटर क्यूब में निकाल लेते हैं। मीटर क्यूब में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही टोटल कितना है 13 है, मल्टीप्लाई सैंड का प्रोपोर्शन कितना है 2 है, डिवाइड आप करोगे, टोटल सम कितना हो गया 7 हो गया, इसका 4 2 6 7 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 3.71 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, आप जो लेते हो सैंड को वो क्यूबिक फिट में लेते हैं। भाई हम जब भी मेज़र करते हैं क्यूबिक फिट में मेज़र करते हैं सैंड को, तो 3.71 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 35.3147। अब आप कहोगे ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ये वैल्यू क्या है, भाई हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब में 35.3147 क्यूबिक फिट होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब में कितना क्यूबिक फिट होता है 35.3147 क्यूबिक फिट होता है, इसलिए हमने इसे किया है। आप इसे सॉल्व करोगे तो लगभग आपका 131 क्यूबिक फिट आपका आ जाएगा। ठीक है, वहीं नेक्स्ट हम बात करें एग्रीगेट की, बात करें भाई एग्रीगेट की हम बात कर लेते हैं। तो एग्रीगेट निकालने के लिए मीटर क्यूब में आप निकाल लीजिए 13 इंटू 4 क्या है इसका प्रोपोर्शन एग्रीगेट का 4 ये रहा आपका, डिवाइड आप 7 करोगे, ये आपका वैल्यू आ जाएगी 7.42 मीटर क्यूब आपकी आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एग्रीगेट क्यूबिक फिट में हम निकाल रहे हैं, क्यूबिक फिट में हम निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे इसको, वही है कि 7.42, क्योंकि मीटर में है और मीटर क्यूब को क्यूबिक फिट में करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 35.3147
4 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा वैल्यू आपका लगभग आपका कितना आता है 262 262 क्यूबिक फिट आपका आ जाता है। तो इतना आपको एग्रीगेट चाहिए, इतना आपको सैंड चाहिए और इतना आपको बैग्स यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा कि जब भी हम फुटिंग करते हैं तो कितना सीमेंट कितनी क्वांटिटी चाहिए होती है सैंड की एग्रीगेट की, और हमने देखा किस तरीके से वॉल्यूम हम यहाँ पे निकालते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको यहाँ पे अच्छी लगी होगी, और एक फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर इंजीनियर्स।